3D स्टूडियो मैक्स में करैक्टर एनिमेशन करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो है वो कोई एक बोन सिस्टम या एक बाईपैड सिस्टम जो है ना वो मैश के साथ अटैच होता है। इस तरह है जैसे इंसान की बॉडी में एक गोश्त होता है और एक जो है ना वो बोन्स होती हैं हमारे। तो हम इस तरह करते हैं कि मसल्स को अपने यानी कि गोश्त को अपने मूव करते हैं तो हड्डी उसको सपोर्ट करती है। जबकि 3D स्टूडियो मैक्स में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट इसी तरह है कि हमारे पास एक बोन्स होती हैं, जैसे कि हमें यहाँ अभी दिख रही हैं कि कुछ यहाँ पे पूरा स्केलेटन टाइप का बना हुआ है। और जो है वो जो आप मॉडल करते हैं ह्यूमन कैरेक्टर या कोई भी कैरेक्टर, तो वो उसके साथ आप अटैच कर लेते हैं और फिर बोन्स को मूव करवाते हैं। थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको बोन्स को मूव करना पड़ता है। इंसान की बॉडी में आप मसल मूव करते हैं और यहाँ पे जो है ना बोन्स को एनिमेट करते हैं। लेकिन इन दोनों को तरीक़ेकार को किस तरह करते हैं कि पहले मॉडल किया जाता है, मॉडल करने के बाद उसको टेक्सचरिंग की जाती है, टेक्सचरिंग करने के बाद जो है वो फिर ये बाईपैड जो है वो बनाया जाता है या इसकी बोन्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसको हम स्किनिंग कहते हैं या जो है वो लिंकिंग कहते हैं। तो ये प्रोसेस है। सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि जो है वो बाईपैड 3D मैक्स में कैसे ला सकते हैं। मैं एक नया सीन ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मैं इस तरफ क्रिएट पैनल में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो ओपन करूँगा, सिस्टम्स, और सिस्टम्स में जाने के बाद हम यहाँ पे बाईपैड यूज़ करेंगे। बोन्स भी यहीं पे होती हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे बाईपैड कह रहे हैं। बोन्स और बाईपैड में डिफरेंस ये है कि जैसे लेट्स से कि मैं बाईपैड बना रहा हूँ और बाईपैड में आप पर्सपेक्टिव ग्रेड में क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है पहले से ही। यानी कि इसका अगर मैं हाथ जो है वो मूव करता हूँ तो ये बिल्कुल रियल इंसान की तरह इसकी हड्डियाँ जो हैं वो रिग हुई होती हैं पहले से। इसका जो एंगल वगैरह सारा सब असाइन हुआ होता है। जबकि बोन्स जो होती हैं फ्री फॉर्म होती हैं, उसको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि जो है वो किस तरह मूव हो और कितनी मूव हो। ये सब जो है वो उसकी हायरार्की वगैरह असाइन करनी पड़ती है, इसको जो है वो रिग करना पड़ता है। जबकि ये पहले से जो है वो बना बनाया पूरा सारा सेट हुआ होता है। अगर इसको देखा जाए कि इसको मॉडिफाई करना हो तो हम क्या करते हैं, यूजुअली जो है वो जाते हैं मॉडिफाई कमांड पैनल में। जो अगर 3D मैक्स की अगर हम नॉर्मल बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपको बाईपैड को मॉडिफाई करना होगा तो आप मॉडिफाई पैनल में नहीं जाएंगे। आई थिंक ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो मॉडिफाई पैनल में मॉडिफाई नहीं होगी। इसके लिए आपको मोशन पैनल में जाना पड़ेगा। मोशन पैनल में जाके हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं। जैसे पहला ऑप्शन जो है वो दिया हुआ होता है किसका, फिगर मोड का। बाईपैड के अंदर फिगर मोड, बाईपैड मतलब 2 पैर वाला, और फिगर मोड में जाएंगे। फिगर मोड में इसलिए जाएंगे ताकि मैं इसको मॉडिफाई कर सकूं, अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर सकूं। फिगर मोड में जाके फिगर मोड में जाने के बाद जो है वो हमारे पास जो है वो ऑप्शन होते हैं कि जो है वो इसके स्ट्रक्चर वगैरह पूरा चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि हमारे पास सबसे पहले नेक का लिंक दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से इसको हम बढ़ाते हैं तो नेक के लिंक बढ़ते चले जाएंगे, ये कम होते चले जाएंगे। ये इस तरह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इंसान ही बना रहे हो। यहाँ पे अगर आप कोई एलियन या कोई इसको कस्टमाइज़ करना चाहें तो वो इससे कर सकते हैं। वो भी रहेगा बाईपैड ही, यानी कि आपके पास रिग हुआ मिलेगा आपको। लेकिन जैसे कोई मॉन्स्टर बनाना चाह रहे हो, उसकी नेक बहुत लंबी है, कोई इस तरह का करेक्टर, तो उसके लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा जो है वो स्पाइन के लिंक्स हैं ये वाले, इसको यूजुअली हम कम करते हैं। अगर आप बहुत ही डिटेल करेक्टर बना रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा बेंड करना है तो ये इतना काफ़ी है। इवन अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊँ कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके इसको रोटेट टूल से रोटेट कर रहा हूँ, तो देखिए कि ये प्रॉपर बेंड हो रहा है। हाँ, अगर आपको पूरा बेंड दिखाना है, कमर में जैसे खम होती है पूरा उस तरह का दिखाना है, तो फिर आपके पास बात अलग है, फिर आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसको जो है ना 4 से हम कम कर लेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा बोन्स होंगी उतना ही ज़्यादा जो है वो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। इसके बाद इसी तरह लेग की लिंक्स हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं इसके लेग के लिंक्स।
टेल, अगर आप कोई ऐसा कैरेक्टर बनाना चाह रहे हैं जिसको जो है वो कोई, जैसे समझ लें कोई जानवर, कोई एनिमल टाइप की कोई चीज़ हो, टेल। अच्छा, कुछ चीज़ें तो इसमें अटैच होती हैं और कुछ फ्लोट कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अगर मैं मूव टूल से इसको क्लिक करके इसको मूव करवाऊँ तो टेल जो है ना फ्लोट कर सकती है कहीं पे भी। अगर आपको इसको इंसान से किसी और इसमें चेंज करना होता है तो आप टेल को कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं। इसी तरह जो है यहाँ पे पोनी टेल के लिंक्स होते हैं। ये जैसे अगर आपको कोई सर पे सींग या कोई ऐसी कोई भी चीज़ या इवन हेयर को ही कुछ करना हो तो आप इसके थ्रू जो है वो एनिमेट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। इसको रोटेट किया जा सकता है, इसको बेंड किया जा सकता है, जिस तरह भी वो अटैच कर सकते हैं इसमें। तो दो तरह की पोनी टेल हो सकती है इसमें। इसके बाद फिंगर अभी देखिए एक ही फिंगर है और जनरली हम कोशिश करते हैं कि एक ही रखें, वरना उसूली तौर पे तो ये 5 फिंगर होनी चाहिए और उसके बाद फिंगर के लिंक भी जो है ना वो 3 होने चाहिए। लेकिन इतना डिटेल में जितना मैंने बताया कि जितने बोन्स होंगी उतना ही आपको आगे स्किनिंग में जो है वो जब फिज़िक का मॉडिफायर अप्लाई करेंगे तो उसको अटैच करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से अगर तो बहुत डिटेल नहीं है तो फिर ठीक है, इसको कम ही रखें। जैसे यहाँ पे इसकी 1 फिंगर रखें और इसके लिंक्स जो है ना वो भी कम ही रखें। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो इसका जो है ना वो टो जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह जो है वो पैर के लिए भी है। पैर के 2 या 3 टो या फिर जो है वो इसके लिंक जो हैं वो कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ठीक है। ये तो हमने कर लिया। इसके बाद जो है वो कुछ प्रॉप्स होते हैं इसके, जैसे प्रॉप 1, जैसे अगर शॉर्ट पकड़ा हुआ है आपका कैरेक्टर या कोई इस तरह का आपको अटैच करना है तो ये इसके आपके साथ साथ जो है मूव करेगा। जैसे मैं इसका हाथ मूव कर रहा हूँ तो ये प्रॉप जो है वो इसके साथ साथ मूव करेगा। ये लिंक हुआ होता है। अगर ज़रूरत नहीं है तो हम इसको हटा लेंगे। इसकी हाइट जो है ओवरऑल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इंसान की हाइट अगर आप 6 फीट कर रहे हैं तो इसको जो है वो 6 फीट कर दें तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा। टोटल इसकी हाइट जो है 6 फीट के करीब हो गई है। ठीक है, इसके बाद भी आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसका हेड जो है ना मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, कोई और क्रीचर बनाना चाह रहे हैं, उसका हेड या बाकी चीज़ें मॉडिफाई की जा सकती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे फिंगर के साथ करके दिखाऊँ कि इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको स्केल कर दूँ तो आप देखिए कि ये एरिया जो है वो इसका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये किया इसलिए जाता है ताकि जो है वो आपका जो मैश होता है वो अच्छी तरह से इसके साथ कनेक्ट हो जाए। लेकिन ये हम कनेक्ट वाली वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम स्किन कर सकते हैं। फ़िलहाल सिर्फ ये कि इसको किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। या अगर मैं पेल्विस सेलेक्ट करूं और फिर इसको चेंज करूं तो देखें ये क्या चेंजेस आ रही हैं कि इसमें ये इस तरह आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, देन इसके बाद आपने कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद अभी तक जो हमने चेंजेस की थी वो सब कहाँ पे थी? यहाँ पे फिगर मोड। जब तक फिगर मोड ऑन नहीं होगा चेंज तो हो जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही आप इसमें चेंजेस में करेंगे वो रीसेट हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप उसको फिगर मोड ऑन करके रखें। इसके बाद फिर जब हमने एडजस्टमेंट सारी कर ली तो आप फिगर मोड बंद करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वाला यूज़ करेंगे। इसका नाम है फुट स्टेप मोड। फुट स्टेप मोड क्या करेगा कि इसको एनिमेशन, बेसिक एनिमेशन जो है प्रोवाइड कर सकता है। जैसे मैं फुट स्टेप मोड में आता हूँ और फुट स्टेप मोड में आने के बाद यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कि हमें कितने वॉक के फुट स्टेप चाहिए। यहाँ पे 3 मोड होते हैं, एक वॉक का होता है, एक रन का होता है और एक जंप का होता है। यहाँ पे मैं वॉक फुट स्टेप 18 मैंने डिफाइन किए हैं और करने के बाद जो है वो मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है वो इसमें यूज़ कर रहे हैं क्रिएट मल्टीपल फुट स्टेप। क्रिएट मल्टीपल फुट स्टेप में जो है वो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ फुट स्टेप डिफाइन कर दिए। जैसे मैं यहाँ पे इसके 18 फुट स्टेप, ये जितने भी फुट स्टेप है वो डिफाइन कर देता हूँ। बाकी इसके पैरामीटर वगैरह मॉडिफाई किए जा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ठीक है और ये वॉक के हिसाब से एडजस्ट हुए हुए होते हैं। मैं ओके करता हूँ और ओके करने से जैसे मैंने ओके किया देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इसके स्टेप जो है बनने शुरू हो गए। अच्छा, अब इसके बाद फुट स्टेप जो आपके लग गए तो आप यहाँ से क्रिएट कीज़ फॉर इनएक्टिव फुट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि ये आप स्टैंस में आ जाएगा, ये चलना शुरू कर देगा। मैं यहाँ पे इसको जब प्ले करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये वॉक करना शुरू कर दिया। ना सिर्फ वॉक कर रहा है बल्कि पूरा सारा स्ट्रक्चर जो है उसके हिसाब से ही मॉडिफाई कर रहा है। इसका हाथ भी मूव कर रहा है,
इसका सर भी उसके हिसाब से मॉडिफाई हो रहा है, सब चेंजेस आ रही हैं इसमें। अगर आप कोई चेंजेस करना चाहें, अगर आप इसमें एनिमेशन खुद से करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। जैसे मैं अगर इसका जो है वो फुट स्टेप बंद कर दूँ, फुट स्टेप बंद करने के बाद ये देखें ये सब कीज़ इसकी लगी हुई हैं और मैं कोई चेंजेस करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो इस जगह पे जाके एनिमेशन जिस तरह करते हैं कि ऑटो की करने के बाद मैं इसका हेड कुछ मॉडिफाई कर लूँ, मैं इसको रोटेट कर दूँ इस एंगल पे एक्सट्रीम से दिखाने के लिए, तो आप देखिएगा कि ये शुरू में सर इसका सीधा है, जब इस वाले की फ्रेम पे आएगा तो ये हेड इसका मॉडिफाई हो जाएगा, फिर सर सीधा हो जाएगा। तो आप बेसिक एनिमेशन वॉक साइकिल की इसमें कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो है वो अगर मैं ये चाहूँ कि ये जो है वो अगर ये जो स्टेप्स लगे हुए हैं इसको मैं कुछ मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं इनको सबको सेलेक्ट करके कुछ सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो इस तरह होगा। सॉरी, मैंने फुट स्टेप ऑन नहीं किया। फुट स्टेप पहले सेलेक्ट करेंगे, देन फिर उसके बाद जो है ना फुट स्टेप जो है वो सेलेक्ट करेंगे। फुट स्टेप सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अगर देखिए कि यहाँ पे बेंड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर मैं बेंड कर दूंगा तो ये फुट स्टेप क्या हो जाएंगे, कर्व में हो जाएंगे। अब ये जब इसको ये चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये इसको फॉलो करेगा, क्योंकि पहले कीज तो मैंने पहले लगा दी थी, ऑटोमेटिकली यहाँ से ये जो है वो बेंड हो जाएगा। इवन अगर आप यहाँ से जो है वो इसको कुछ जैसे मूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कि जैसे अगर यहाँ पे स्टेयर्स हैं सपोज कर लेते हैं, तो मैं क्या करूँ कि इनको जो है वो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये एनालाइज समझते हुए कि यहाँ पे फुट स्टेप है। मैं यहाँ पर बाकी नीचे बॉक्सेस से फुट स्टेप बना सकता हूँ, लेकिन सिर्फ अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिएगा क्या होगा कि ये भी आगे चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो ये स्टेयर चलना शुरू कर देगा। ये तो जहाँ ये फुट स्टेप होंगे ये उसको फॉलो करेगा। ये फुट स्टेप में जाके क्रिएट कीज फॉर इनएक्टिव फुट स्टेप करते हैं तो ऑटोमेटिकली देखें क्या होता है, की फ्रेम लग जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक, अगर मैं इसके और ऑब्जेक्ट्स देखूं, जैसे कि अगर मैं ये वाला ये इसका हाथ देखूं तो इसके भी देखें की फ्रेम लगेगा, क्योंकि देखें ये चलने में तमाम चीज़ें जो है ना मूव हो रही होती हैं। सही, तो हम इनके की फ्रेम को चेंज भी कर सकते हैं। तो की लगी हुई है, मगर चेंज किस तरह होगा कि अगर हम ऑटो की लगाएं, नॉर्मल प्रोसेस है, ऑटो की लगाने के बाद मैं इसको इस जगह यानी कि इस की फ्रेम पे ये वैल्यू है और इस वाले की फ्रेम पे इसको मैं क्या कर दूं, एग्जैक्टली की फ्रेम पे आने के बाद इसको उठा के, हाथ को उठा के यहाँ कहीं रख देंगे। ठीक, अब क्या होगा, इस वाले की फ्रेम पे ये नॉर्मल है और इस वाले की फ्रेम पे समझ में आया, और फिर वापस आ जाएगा क्योंकि अगले की फ्रेम पे फिर वैसे ही है। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे आया, यहाँ पे आके जो है वो ये वेव करना शुरू कर देगी इस वाले हाथ से। मगर रोटेशन में लगाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। खैर फ़िलहाल हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो ये वाली जो वॉक साइकिल है ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट से मतलब ये है कि की फ्रेम वॉक साइकिल पूरा तो बन जाएगा और थोड़ी बहुत जो है वो आपको जो चेंजेस करनी है वो क्या करेंगे, आप की फ्रेम के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, मगर ये तो बहुत लिमिटेड है, ये तो बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड इन अ सेंस कि जो है वो आप सिर्फ वॉक साइकिल वगैरह ही क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर जो है वो आपको कुछ कस्टम एनिमेशन करनी होती है तो फिर उसके लिए क्या करें, उसके लिए फिर कुछ तरीके होते हैं। जैसे एक तो ये होता है कि आप ये की फ्रेम लगाएं ना, ठीक, आप खुद से जो है ना वो फुट स्टेप लगाएं और खुद से सारा काम करें। और दूसरा तरीका क्या होता है, मोशन कैप्चर का।